अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर उतार देते तो तुम देखते कि वो हमारी हैबत से रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह हमेशा सच कहता है। हजरत ईसा के 600 साल बाद भी दुनिया तारीकी में भटक रही थी और सरजमीन अरब तो पूरी तरह जहालत और गुनाह के अंधेरों में गर्क थी। ये उसी जमाने का मक्का है, मक्का जहां कभी इब्राहिम ने दुनिया के बुतकदों में अल्लाह वाहिद यानी सिर्फ एक माबूद की इबादत के लिए पहला घर बनाया था। अल्लाह का वो घर अब 360 अरब कबीलों के 360 खुदाओं के मस्कन में बदल चुका था। मक्का जहां लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, जहां इंतकाम की प्यास बुझाने के लिए नस्ल दर नस्ल खून के दरिया बहाए जाते थे, जहां औरत सिर्फ अय्याशी का सामान थी जिसका अपनी जिंदगी पर कोई हक न था। औरत न तो माँ बाप की जायदाद की वारिस समझी जाती थी, न कोई ऐसी शय जिसे इज्जत और एहतराम की नजर से देखा जाए। इस तारीकी और गुमराही को दूर करने के लिए नोए इंसान को अमन, सलामती, मसावात, इंसानी बराबरी, तौहीद का वो पैगाम जिसका नाम इस्लाम है, दुनिया को एक बार फिर सुनाने के लिए मक्का के बनी हाशिम घराने के चश्मो चिराग मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का इंतखाब किया। मक्का कारवानों की मंजिल और तिजारत की एक बड़ी मंडी था। ये अरब जाहिल थे, झूठे खुदाओं की इबादत करते थे, मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज थे, लेकिन साथ ही मेहमान नवाज भी थे। मेहमानों की खातिर तवाज़ु में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। इस बार बहुत देर लगा दी। पहाड़ उस पर गिरना पड़ा हो। न जाने क्या मतलब है इसका। शायद बुलंदी से दुनिया बेहतर दिखाई देती हो। बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मगर इसमें नया क्या है? ये तो पहले भी हो चुका है। लेकिन मक्का के लिए नया है। इससे पहले भी अल्लाह ने वही नाजिल की, नूह पर, मूसा पर, ईसा पर और सभी नबियों पर। मूसा कौन हो सकता है? हाँ, जाफर। ये हाथ में क्या है? सूरत कुरान की।
अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे और जब हामिला ऊँटनी बेकार छोड़ दी जाएगी और जब जंगली जानवर जमा किए जाएंगे और जब जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा कि उसे किस गुनाह की सजा दी गई है और जब दफ्तर अमल खोल दिए जाएंगे और जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी और जब जहन्नम भड़का दी जाएगी और जब जन्नत करीब कर दी जाएगी, तो हर शख्स जान लेगा कि वो अपने साथ क्या लाया है। बेशक सच कहा अल्लाह अजीम ने। जाफर, तुम थे वहां उनके साथ जब उन पर नाजिल हो रही थी ये आयत? वो कंबल में कांप रहे थे, दांत बज रहे थे उनके, चाहते थे कि किसी तरह कांपना रुक जाए। अम्मार, कहां थे तुम? तुम्हारी माँ रात भर जागती रही। कहां थे तुम? ये क्या किया? गुनाह कर दिया। ये हमारा खुदा है जिसने जिंदगी भर हमारी मदद की है। लेकिन ये तो अपनी मदद भी नहीं कर सका। मुझे तो इसे पूछते शर्म आती है। असल माबूद वो है जो सबको देखता है मगर उसे कोई नहीं देख सकता। अम्मार, हम इन खुदाओं को रोज देखते हैं। अम्मार, कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। उनकी बातें न सुन जो तुझे हलाक कर दे। मैं तो सिर्फ मोहम्मद की सुनता हूँ अम्मी। मोहम्मद? मक्का वाले जानते हैं कि वो सच्चा है, अमीन है, अपने से ज्यादा दूसरों पर खर्च करता है, सब पर सलामती भेजता है। मैं नहीं मानता कि वो महबूद के बारे में गलत कहता है। वो खुदा नहीं हो सकते। हमारे खुदा वो तो नहीं हो सकते जो चाहते हो कि इंसान भूखा मर जाए, जो चाहे कि अमीर गरीब को धोखा दे, ताकतवर कमजोर को कुचलता रहे, जो इजाजत दे कि बाप अपनी बेटी को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दे। क्या वो झूठे खुदा इबादत के काबिल हैं जो औरतों से शादी का हक छीन ले, ऐसी जिंदगी पर मजबूर कर दे जिससे अच्छी हो मौत? तुम्हारी माँ किसी बात से नहीं रोकेगी। तुम्हें याद है आसिफ, हम और तुम मिल भी ना पाते कभी, और न पैदा हुआ होता हमारा अम्मार। मेरा बाप मुझे जिंदा दफन कर रहा था जैसे मेरी बहन को, लेकिन वैसा कर नहीं पाया। उसे वो लम्हा याद आ गया जब वो मेरी बहन के बदन पर मिट्टी डाल रहा था। तभी मेरी बहन ने उनकी उंगली पकड़ ली और चूसने लगी जिस तरह दूध चूसती थी, बहुत नरमी से। इस जवान को बताओ कि क्या फर्क है मक्का के सरदार और एक अदना गुलाम में। कोड़ा दो इसे। इतने कोड़े लगाओ कि ये बोलना भूल जाए। इसे मारो बिलाल, मारो इसे। कत्ल कर दो। मार इसे। मारो, मारो मुझे बिलाल।
मारो, बचा लो खुद को। देखा तुमने, बगावत मक्का में हमारे घरों तक आन पहुंची है, हमारे गुलाम बागी हो रहे हैं। हाय अब पता कौन है बड़ा। अब बोल, तेरा सरदार या तेरा एक रब? मरा नहीं अभी तक। दर्द से करहा तो रहा है, मगर जोश बढ़ता जा रहा है। उमैया, उमैया, अबू बकर, तुम्हें 100 दिनार ज्यादा देंगे बिलाल के लिए। ठहरो, ठहरो, क्या इसे खरीद कर सिखाएगा अदब? अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो 200 ले लो उमैया। अबू बकर ने नहीं, मोहम्मद ने भेजा है। अगर गुलामों के दाम इसी तरह से बढ़ते रहे तो अगले साल मवेशियों को चारा हमें खुद देना पड़ेगा। रसूलुल्लाह पर वही आई है कि आम कर दो दावत को। हम बुलंद करेंगे दावत हक, ताकि सारी दुनिया सुन ले। ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम सिर्फ उसकी इबादत करते हैं, और अब यही हमारा दीन होगा, चाहे कोई बुरा माने या भला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। सुन रहे हो अहले कुरैश, क्या तुम इजाजत दोगे मोहम्मद और उसके जलील साथियों को काबा में दाखिल होने की? कसम हो, बल्कि हम इन्हें भड़कते हुए आग के शोलों में झोंक देंगे। शोलों वाली आग, शोलों वाली आग, शोलों वाली आग। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आग लगा दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोनों हाथ टूट गए अबू लहब के। उसकी दौलत, उसकी कमाई उसके काम नहीं आई। वो भड़कती आग में जलेगा और उसकी लकड़ी ढोने वाली बीवी की गर्दन में बटी हुई मजबूत रस्सी होगी।
तो देख लेंगे अरब और तमाम लोग। अच्छा मौका है, इन्हें खत्म कर दें अबू सुफियान। 30 ही तो है फकत। नहीं, यहाँ काबा है, उसकी शान बढ़ जाएगी अरब में। तुम हमें अल्लाह के हक से रोक रहे हो, और ये घर है इब्राहिम का और तमाम अरबों का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हट जाओ। कहो ना मानने वालों से, हम तुम्हारे माबूद नहीं मानते। दूर फेंक दो इसे काबे से। न तुम मानते हो हमारे माबूद को। रोको इस झूठे को, कहता है आसमान की बातें जानता है। साथ दो रसूल अल्लाह का, 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 साथ दो रसूल अल्लाह का। हमजा, हमजा, हमजा। बहुत बड़े सूरमा बनते हो अबू जहल, और लड़ते हो इन बेचारे गरीब निहत्तों से, क्योंकि ये सब उस बेवकूफ की मदद करते हैं। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, इनको तुम बोलने का हक कब देते हो? मोहम्मद झूठा है, ढोंगी है। बुज़दिल, तेरी ये हिम्मत! और तुम, है किसी में दम जो सामने आए? मान लिया मैंने दीन मोहम्मद, उनका कौल मेरा कौल। कर लो जो तुम लोगों से बन पड़े। चालीस साल का एक अनपढ़ आदमी पहाड़ पर जाता है जहां न इल्म है न कोई उस्ताद।
लेकिन कलाम ऐसा लाता है कि शायर भी शर्मा जाएं। काश कि वो शायरी होती, लेकिन लोग समझते हैं कि वो कलाम अल्लाह का है। हम उससे कैसे लड़ सकते हैं जिसकी ताकत का राज हमें नहीं मालूम। मोहम्मद लोगों से जन्नत और दूध की नहरों का वादा करता है, शायद इसीलिए लोग उसे सुनते हैं। अब तो उसे रोकना ही पड़ेगा। आगाज किसी कमजोर से करते हैं। नहीं यासीर, यासीर, नहीं नहीं, छोड़ दो मेरी अम्मी को। हुबल का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। नहीं नहीं, अबू जहल भरे बाजार में घसीट कर लाया है सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, जिसकी उम्र यकीनी तौर पर हर तारीखी किताब के एतबार से 60 साल से ज्यादा थी। बाद में आता है 70, बाद में 80। 60 साल की उम्र की बीबी सुमैया को वो घसीट कर ला रहा है, घोड़े को अपने बांध दिया है, पैर को उनके बांधा है, घसीटता हुआ मैदान में ला रहा है मक्के में, ताकि तमाशा खड़ा करे। साइकोलॉजिकली अल्लाह के नबी को डिप्रेशन में डालना चाहता था। अच्छा, यहां तक कि अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरी मां के शर्मगाह में अबू जहल ने बर्छा मारा। वो जमीन पर जब गिर गई, खूनम खान होकर वो छोड़कर भागा। बुला अपने अल्लाह को कि तुझे बचा ले। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोहम्मद ने हमसे कौम को तो छीना ही था, अब दोस्त भी छीन लिए। ठीक है, तंग कर देंगे उस पर मक्का। कौन बचाएगा उसे? अबू तालिब। तोड़ लेंगे नाता, और बनी हाशिम से भी, और उसका साथ देने वाले हर कुरैश से। मोहम्मद से हर तरह का लेन देन बंद। खाने में ना उनका हिस्सा, ना उनके साथियों का। उनसे शादी ब्याह भी नहीं करेंगे हम। उन्हें यहां से घाटियों की तरफ भगा देंगे हम। लोग बेजार हो जाएंगे इस दीने मोहम्मद से। बात हो रही है उसकी जो लिखा हुआ है, जैसा लिखा गया है। जब इंसाफ का चेहरा बुलडोजर बन जाए तो उसके चल जाने के बाद सही गलत की बहस का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो तो चल चुका होता है। प्रशासन की दलीलों के साबित होने की जगह तो अदालत है, मगर अब घर तो नहीं होगा जिसे प्रशासन ने अवैध निर्माण साबित कर ढहा दिया। प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि 10 मई को कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिसकी सुनवाई 24 मई को तय थी, लेकिन जावेद की तरफ से कोई नहीं गया। 25 मई को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ और इसका नोटिस चिपकाया गया कि 9 जून को खुद से ध्वस्त कर दें या 12 जून को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। जैसे भेड़िया अपने शिकार पर झपटता है ना, एकदम प्रशासन आता है, बुलडोजर चलाता है, तुम्हारा सामान टूटो, तुम टूटो, कुछ भी टूटो। हम मियाँ बीवी छत पे थे कल, मियाँ बीवी छत पे थे, लेडीज पुलिस ने हमें खींच के उतारा था कल। और कल यहाँ मीडिया वाला एक नहीं आया, एक मीडिया वाला नहीं आया था। मोदी जी ने कहा था कि भाई मुसलमानों के एक हाथ में मैं कुरान देखना चाहता हूँ, एक हाथ में लैपटॉप। आज तो मोदी जी ने हमारे हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है जी। खाना पीना सब दबा दे, बर्तन भाड़े सब दबा दे, जाड़े में हमारा कपड़ा भी ना छोड़े।
गुजरता रहा। अल्लाह के नबी और उनके साथियों पर सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए, मगर वो सब्र करते रहे। उम्मुल मोमिनीन खतीजा भी परेशानियां झेलती रहीं, यहां तक कि अल्लाह को प्यारी हुई। अबू तालिब को इतना सताया गया कि वो बीमार हो गए। उमैया, तेरे लिए निजात नहीं। जीत तुम्हारी हुई खालिद, अभी वो जिंदा है। बदला ले लिया बदर का। पता उस दिन होगी जब वो और उसका दीन दोनों खत्म हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं, लेकिन अगर उसने दोस्तों को बुला लिया तो हमें भारी पड़ेगा। ऐ मोहम्मद, वो शर्तें तो हम पहले ही बता चुके थे जिनकी बिना पर सुलह मुमकिन है तुम में और अहले कुरैश में, लेकिन तुमने नहीं मानी। ये क्या है? अल्लाह, रहमान, रहीम, ये कौन है? ये सब मत लिखो। और ये आखिर में क्या लिखा है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम्हें रसूलुल्लाह मानता तो लड़ता ही क्यों? लिखो अब, ये काट कर लिखो। ये सुलह होती है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह और सुहैल इब्ने अम्र में। ये ठीक है या पहले वाला? ये ठीक है। लौट जाए मोहम्मद और उनके सब साथी इस साल मक्के से अपने घरों की तरफ। मक्का तो हमारा घर है। फिर अगले साल हम खाली कर देंगे मक्का और तुम यहां रह सकते हो 3 दिन तक, लेकिन तलवारें नहीं निकलेंगी। अगर चाहो तुम तो ये जंगबंदी की सुलह 10 साल भी चल सकती है। 10 साल अमन रहेगा। कुछ शर्तें और भी हैं, सुन लो। रात में धावा नहीं बोलोगे, हमें धोखा नहीं दोगे, हम भी यही करेंगे। और जो बनना चाहे साथी मोहम्मद का बन सकता है, और अगर कोई रहना चाहे कुरैश के साथ तो रह सकता है। अगर इनकार किया या हमें से किसी को रोका या वादा तोड़ा तो खत्म सुलह। दस साल अमन और सुलह के। हमें जरूरत है इस वक्त की, हम इस्तेमाल करेंगे ये वक्त। यह खत है नबी करीम के बादशाहों के नाम, उन्हें इस्लाम की दावत दी है। यह हरकुल शाह रोम को, यह किसरा शाह फारिस को, और यह मकूकस शाह मिस्र को। जाओ, अल्लाह बरकत दे।
अपने नफ्स से और कहा रसूलुल्लाह ने, बेशक अपनी बुराइयों को दूर करना ही जिहाद अकबर है। और कहा, जो चाहता है खेती आखिरत की, हम इजाफा करेंगे, और जो चाहता है खेती दुनिया की, उसे यही मिलेगा, लेकिन फिर आखिरत में हिस्सा नहीं। और कहा अल्लाह ने कि अल्लाह कभी नहीं बदलता हालत उस कौम की जब तक वो खुद अपनी हालत न बदलना चाहे। अल्लाह के लिए सब आसान है। तो जिस तरह वो मुर्दों से जिंदा निकालता है, उसी तरह हार को जीत में बदलने पर कादिर है। 2 साल पहले हम समझते थे सुलह हुदैबिया हमारी हार है, लेकिन आज खुद ही देख लो हम हर रोज किस तरह लोगों के दिल पर दिल जीत रहे हैं। ये कौन है? कहाँ है मोहम्मद? मुझे मिलना है। रसूलुल्लाह मस्जिद में है। या मोहम्मद, तुम्हारे लोगों ने नहीं तोड़ी सुलह हुदैबिया की। मैं मानता हूं बद्दुओं ने खेल खराब कर दिया। मुझसे मुंह फेर के मत जाओ मोहम्मद, रुक जाओ। या मोहम्मद मत जाओ। देहाती चोरों का काफिला था जिसने तोड़ी सुलह हुदैबिया की। हमारा कोई कसूर नहीं है। हमला रात में हुआ था, तो फिर कैसे कहते हो कि हम थे? आए बरा, मैं तुम्हारे शहर में हूं। आए हुजैफा, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं। कोई नहीं सुनता मेरी। या अबू बकर, या उमर, या अली, अरे कोई तो सुनो मेरी। मैं सरदार कुरैश, मैं मक्का, मैं अबू सुफियान, मेरी ये तौहीन। सुलह तुम लोगों ने तोड़ी है, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। कबीलों पर कबीले चले आ रहे हैं। शाम तक 10,000 हो जाएंगे। हम अब भी उससे लड़ने की ताकत रखते हैं। घर ढा देंगे, रास्ते बंद कर देंगे। सब बेकार है। आज उनके साथ 10,000 सिपाही हैं। बुज़दिल, मर जाएंगे मगर आने नहीं देंगे मोहम्मद को। लौट जाओ घर को हिंद। बुज़दिल, क्या तू सरदार मक्का है? अपनी तरफ देख, टूट चुका है तू। बाप मरा, भाई मरा, चचा मरा और अब शौहर भी हथियार डाल देगा। मेरा तो सब कुछ लुट गया। अहमक, हम उनसे लड़ने की ताकत नहीं रखते।
बेशक वो मक्का लेना चाहते हैं। हम आज की रात यहीं कयाम करेंगे। मक्का मैं पहाड़ियों के बीच से देख रहा हूं। अब यहां किस लिए आए हो? मैंने आपके इर्द गिर्द लोग देखे तो मैंने वो ताकत पहचान ली जो आपने इन लोगों में पैदा कर दी है। या मोहम्मद, अगर आप मुनासिब समझे तो अब भी शर्तें रख रहे हो अबू सुफियान? अबू सुफियान, तुम्हारे दिल ने अब भी कबूल नहीं किया वो हक जो रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ। क्या करूं, शक दिल का साथ नहीं छोड़ता। सर उड़ा दूं तुम्हारा, सारा शक दूर हो जाएगा। नहीं खालिद, दीन में जबर नहीं। किसी को लगते हैं कई साल और किसी को कुछ लम्हे। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे। ऐ काले गुलाम, तुम मुझसे आला है। यह सब अता किया है मुझे मेरे रब ने। हाँ, अगर मेरे खुदा सच्चे होते तो मुझे अकेला ना छोड़ते। मैं सच्चे दिल से ऐलान करता हूं और इकरार करता हूं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, और आप ऐ मोहम्मद हैं रसूल अल्लाह। और अब मुझे इजाजत दीजिए। घरों में जाओ, मुसलमान 3 दरवाजों से मक्के में दाखिल हो रहे हैं। सब लोग घर के अंदर जाओ। घरों में जाओ, मुसलमान 3 दरवाजों से मक्के में दाखिल हो रहे हैं। घरों के अंदर जाओ।
जिन्होंने सुलह नहीं तोड़ी उनसे 10 साल तक सुलह कायम रहेगी। किसी से सख्ती ना हो मक्के में, नरमी से पेश आओ, किसी के साथ बुरा मुआमला ना हो। जो अपना दरवाजा बंद कर ले वो महफूज, जो अबू सुफियान के घर चला जाए वो महफूज, जो मस्जिद में दाखिल हो वो महफूज। उसने वादा पूरा किया, वो एक दरवाजे से अंदर नहीं आए। वो दिल जीतने का फन जानता है, नेजा नहीं चलाता। यही असल कामयाबी है। लेकिन मेरे लिए तो कहर है। हमें लोगों के सामने आ जाना चाहिए हिंद। क्या हम गुमराही पर थे? हाँ, हम गुमराही पर थे। गुरूर का गुनाह कर रहे थे, अपने खुदाओं को शान वाला समझते थे। और देखो आज वो पहुंच गए हैं काबे तक। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله। इस तरह अल्लाह की मदद से इस्लाम को फतेह हासिल हुई।